आज से अब आपको तकिया खरीदने की झंझट है ख़त्म। तो चलिए आज का टिप्स हमारे किचन घर के कुछ ऑर्गेनाइज कुछ क्लीनिंग से लेके है। तो आई होप इस तरीके का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टिप्स हमारा जो किचन को ऑर्गेनाइज करने का है। बच्चे स्कूल से आते हैं, कहीं बॉटल कहीं इधर उधर सारी चीज़ें सिस्टम से नहीं होता है, फेंक देते हैं। बच्चे हैं तो वो हमें कैसे सही रखना है। तो फिर मैं उठती हूँ, सारी चीज़ें सारे सिस्टम से ऐसे ऐसे रखते हैं और ये काम सभी माँ करती हैं, तो मुझे भी लगता है। और दो सेकेंड टिप्स हमारा हैक्स जो आता है कपड़े को धुलने से। कपड़ा तो मैं धुल देती हूँ, लेकिन जब दोपहर धूप होती है तो उस समय मैं नहीं डालती हूँ। और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कपड़े को सीधा ही डाल देते हैं, लेकिन नहीं, कपड़े कभी सीधा नहीं डालना चाहिए। उसे पलटी करके उल्टा करके डालना चाहिए, जिससे क्या होता है उसके कलर नहीं जाते हैं। और कोशिश करिए कि धूप में ना डालिए, शाम के टाइम डालिए, रात में कपड़े डालिए, तो इससे कपड़े में शाइनिंग और बहुत अच्छी सी कपड़े आपके सेव रहते हैं धूप में डालने से। जब बारिश का मौसम आता है तो डालना ही पड़ता है स्मेल की वजह से, बट लेकिन जब भी धूप में ऐसा रहे, ऐसी बारिश में ना रहे, तो आप कपड़े को हमेशा शाम को डालें। थर्ड टिप्स हमारा आता है बच्चों को शूज। इसमें आ गया है बरसात, और बरसात के मौसम में यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इस तरीके का ब्रश जो होता है उससे मैं सारी मिट्टी निकाल देती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से, अगर ऐसा ब्रश ना हो तो आप कपड़े वाले ब्रश से लेकर, क्योंकि बारिश के मौसम में जब बच्चे स्कूल में खेलते हैं कूदते हैं तो जो शूज होता है, शूज के अंदर सारे मिट्टी बैठ जाते हैं, फिर वो पूरे घर में फैलते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप भी इस एक बार शूज पे ब्रश ज़रूर घुमा दिया करिए बारिश के मौसम में। इससे आपका घर भी सुरक्षित रहेगा, सेव रहेगा। जिससे क्या सेव रहेगा कि मिट्टी जो बाहर का है वो हमारे घर में नहीं आएंगे, जो बाहर की जो भी चीज़ें गलत वो नहीं हो पाएगी। तो इससे यह चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान दी जाती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे टिप्स कुछ होते हैं जब हमारे बच्चों के लिए होते हैं, जो उन्हें केयर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे। तो चलिए इस शूज़ को मैं साफ़ करके उधर रख देती हूँ। और जो आज क्योंकि था वैसे से, तो बच्चों को वाइट शूज़ पहनना था, और यहाँ पे ब्लैक वाला जो शूज़ है उसे मैंने क्लीन कर लिया था पहले ही, तो सारी साइड लगा देती हूँ। और ऐसे छोटे छोटे टिप्स हमें हमेशा यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने फिर कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। हमारी किचन से ही, चाहे घर से लेके, चाहे कई चीज़ें होती हैं जो हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं। तो हम हाउसवाइफ छोटे छोटे टिप्स को कैसे आजमाते हैं, कैसे करते हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो चलिए फटाफट आज हम ऐसे टिप्स के साथ शेयर करते हैं। जो कुछ चीज़ें होती है जो बिना क्लीनिंग, बिना किए कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आज, और कहीं ना कहीं इसमें टिप्स और ट्रिक की ज़रूरत भी पड़ती है। जो किचन हैक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। आज मैंने सुबह ही मॉर्निंग का ही कुछ हैक्स ऐसा था जो आपको क्लास से नहीं किया, लेकिन करूँगी। तो चलिए फटाफट पहले किचन में कुछ फैला फैला सा हुआ है उसे मैं पहले समेटती हूँ, दिखाती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ। तो यार किचन की जो हमारे हाल है ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसे सही कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हैं। तो यहाँ पे अभी किचन में कुछ बर्तन जो सुबह के साफ़ हुए थे वो ऐसे डलिया में पड़े हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा पानी पानी सा हो गया था। तो मुझे लगा चलो पहले मैं इसे सही कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं और जो काम किचन की क्लीनिंग की थोड़ी सी है। मॉर्निंग दोपहर का जो होता है क्लीनिंग वो तो होता है, उसके बाद होता है बच्चे जब स्कूल से आते हैं, स्कूल चालू हो गया है तो कुछ खाना, कुछ गिराना, कुछ इधर उधर करना, सारी चीज़ें फैल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग पहले मैं सारे बर्तन को सही कर लेती हूँ, क्योंकि जब हमारा किचन ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, फैला रहता है, मेसी रहता है, तो बहुत ही गंदा सा फील होता है, और ख़ुद अपने आप में लगता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो जिसका जो सिस्टम होता है उसको वहीं पर सेट कर देना चाहिए। चलिए तो ये हो गया है। अब हम आते हैं पूरे बर्तन को क्लीन। तो यहाँ पे अब मैं अपने किचन को भी थोड़ा क्लीनिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा। तो आज मैंने मॉर्निंग से टिप्स अपने नहीं की थी, कुछ चीज़ें बाकी थी, कुछ ऐसे ही थे। तो मैंने छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक के साथ हमेशा काम करने के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए पूरी दिन का रूटीन जो होता है ना, उनके ही हिसाब से चलता रहता है। क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो बहुत ही मायने कहीं ना कहीं देते हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं देते। किचन की स्वच्छता, सुंदरता, किचन को कैसे क्लीन रखना, कैसे सुंदर, उससे एक आकर्षित होना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम हाउसवाइफ के लिए होती है।
तो चलिए अब तो यहाँ क्लीन हो गया। आज मैं इस प्लेट का, ऐसे प्लेट हम लोग को सभी लोग को अच्छे लगते हैं और बच्चों के खास करके खाने पीने के लिए अच्छा लगता है। बट इसका आगे का साइड तो साफ़ लगता है, लेकिन जब आपको पीछे की साइड दिखाते हैं ये चीज़ इस तरीके से लगता है तो यूज करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मन करता है बस इसे फेंक ही दो। तो नहीं, आपको ऐसे फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पैसे बर्बाद होंगे। तो चलिए इसका टिप्स एक मैं ऐसा देती हूँ जिससे इसको आपको बस 2 मिनट में आप क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद आपके ऐसे रिजल्ट आएंगे जो आप देख के दंग रह जाएंगे। फिर आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा टूथपेस्ट यहाँ पे डाल रही हूँ। टूथपेस्ट थोड़ा सा लगा, बस टूथपेस्ट ही काम नहीं चलेगा, इसके साथ और भी कुछ इसमें मिक्स करना पड़ेगा जिससे तभी किचन आपका प्लेट है बहुत क्लीन। यहाँ पे मैंने लिया नमक, सॉल्ट जिसे बोलते हैं, जो टाटा नमक होता है वही नमक, बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे नहीं लिया। तो मैं इसी नमक के सहारे इसको लेके अब हल्के हल्के हाथ से अच्छे तरीके से पूरे प्लेट में लगा दूंगी और फिर मैं आपको 2 मिनट बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। जब अच्छे तरीके से लगा लूँगी तो आप खुद देखेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे तो सभी लोग को अच्छा लगता है ये सब बर्तन, बच्चों को भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब हो जाए तो हम फेंक दें, पीछे का साइड गंदा हो जाए तो फेंक दें, क्योंकि पैसे लगे होते हैं। और जब एक एक चीज़ हम गृहिणी, हम हाउसवाइफ छोटे छोटे चीज़ को जुगाड़ करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई चीज़ मैंने वो चीज़ें होती है ख़राब हो रहा है फेंक दो, तो वो बहुत अजीब सा फील होता है। लेकिन हम हाउसवाइफ को हमेशा अपने घर को सजो के छोटे छोटे चीज़ों से, टिप्स एंड ट्रिक के हैक के साथ काम कर लेना चाहिए, जिससे हमारी सामान सेफ भी रहे और सुरक्षित भी रहे। तो चलिए अभी हम, मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। अभी आपको यहाँ पे देखिए मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसे रगड़ लिया और रगड़ने के बाद अब मैं इसको आपको क्लीन करके पानी से धुल के दिखाती हूँ, इसका रिजल्ट जो आप देखेंगे खुद। फिर आप कभी भी ऐसे बर्तन आप फेंकेंगे नहीं अपने घर के, किचन के, क्योंकि जो क्लीनिंग आएगी, एक बार मैंने इसे यूज किया जो इस तरीके से आया, और एक बार अगर मैं और इसमें यूज करती ना तो शायद ये बहुत ज़्यादा चमकने लगता। तो इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप अपने बर्तन, अपने घर को हमेशा क्लीन और स्वच्छ रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं प्लेट को रखती हूँ और फिर हमारे पास यहाँ पे मेरा फ्राई पे तवा जो है ये भी बहुत गंदा सा लग रहा था, तो इस पर भी मुझे थोड़ा सा बस मेहनत करना, कुछ ज़्यादा नहीं। और मैं इसके जो जाली वाला स्क्रैब होता है उससे तो रगड़ नहीं सकती, नॉन स्टिक है, तो नॉन स्टिक तवा सभी को मालूम है। तो मुझे थोड़ा सा इस पर बस टूथपेस्ट लगाना है। टूथपेस्ट लगाने के बाद इसकी क्लीनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी। तो टूथपेस्ट का कमाल जो होता है ना, इतना कमाल का होता है, कुछ लोग बस दांत को ही साफ करने के लिए समझते हैं, लेकिन ये टूथपेस्ट ऐसी चीज़ें हैं, चाहे टाइल्स हो, चाहे तिथ हो, चाहे फेस हो, चाहे लिप लिप नहीं सॉरी ये सब सारी चीज़ें, हाँ लिप भी है। तो इतनी सारी चीज़ें इतनी अच्छी क्लीनिंग करती है जो आप, और कुछ लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होता क्या ये ऐसा काम करता है। तो चलिए, तो कुछ ऐसे ही किचन के टिप्स होते हैं, किचन के कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो हमें अपने किचन को ऑर्गेनाइज करना होता है। तो चलिए अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर। तो छोटे छोटे काम, छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे हैक्स ऐसे हमारे किचन और घर से लगे रहते हैं जो हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि आप लोग को भी यह टिप्स एंड ट्रिक के साथ अपना काम करिए। और आज का टिप्स जो ये वाला है इतना कमाल का है कि आपको अब पिलो, तकिया खरीदने की झंझट, तो तकिया लगाने की सभी के घर में, और कंबल ऐसे होते हैं जो पूरा दिन हमारा खुला रहता है। तो आप ऐसे ट्रिक्स आजमाइए जिससे आपके टिप्स बहुत ही कमाल के हों। तो इस कंबल को बस आपको क्या करना है, इस तरीके से कंबल को फोल्ड करना, और कंबल वो वाला हो जो एसी वाला पतला वाला कंबल होता है, वो मोटा वाला कंबल नहीं। तो यहाँ पे इस कंबल को इस तरीके से जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आपको बस ऐसे ही फ़ोल्ड करना है, जिससे आपका एक बहुत अच्छा सा पिलो बन के तैयार इससे होगा। और उसके शेप में होना चाहिए। आपको थोड़ा सा जब फोल्ड करते समय आपको ट्रिप के साथ ही यूज करना चाहिए, टिक के साथ, क्योंकि जब आप उस तरीके से करेंगे तभी वो सेट हो पाएगा। तो जैसे मैं की हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना। फिर आपको लेना अपना पिलो कवर। पिलो कवर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको सेट करना है। और सेट करने के बाद अभी आपको कोई भी ऐसा नहीं देखने की बात कहेगा कि ये पिलो नहीं है, ये तकिया नहीं है,
कोई नहीं कहेगा। और फिर आपके घर में अगर मेहमान आ जाते हैं, आपके पास तकिए पिलो कमी है तो आप इस तरीके से, घर में ढेर सारे कंबल पड़े रहते हैं छोटे छोटे, तो आप एक दो को, अगर छोटे हैं बहुत ज़्यादा, सिंगल है तो आप इस तरीके से उसे दो फोल्ड करके रख के ऐसे ही आप कई पिलो बना के अपने घर में ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, तैयार रख सकती हैं। कई मेहमान ढेर सारे भी आ जाएं, आपको ख़रीदने और सोचने की झंझट भी नहीं रहेगी। तो यही एक टिप्स एंड ट्रिक के साथ ही आपको हर काम करना, क्योंकि देखिए ऐसे तो अब हम सोचते रहते कि उनको कौन सा दें, सभी के घर में सबके हिसाब से होता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है लेकिन वो निकालना मांगना बहुत सारी चीज़ें। और तो आप इस तरीके से तुरंत एक पिलो बना के तैयार कर लेंगी, और करने के बाद आपको खुद कोई भी नहीं कर, और जो सॉफ्ट ये है ना, वो तो है ही, आपको खुद ही पता होगा कंबल है तो कितना सॉफ्ट होना चाहिए, कितना है। तो इस तरीके से अब आपको पिलो खरीदने, तकिया खरीदने की झंझट खत्म। और ऐसे ही अपने घर में आप ढेर सारे तकिया पिलो बना के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रख सकते, तो फिर आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे और आपके पैसे सेविंग भी होंगे और काम भी हो जाएंगे। और देखने वाले भी लोग कहेंगे वाह क्या पिलो कितने। और आज का जो मार्केट से आते हैं ना, काफ़ी हार्ड हार्ड भी आते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा